नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। जिले के 8 तालुकों को सूखा घोषित किया गया है, मंत्री ईश्वर खंडरे ने कहा। बीदर के वीके भारतीय रेड क्रॉस की ओर से इंटरनेशनल स्कूल परिसर में पौधारोपण किया गया। क्या प्रधानमंत्री होने का मतलब यह है कि वह देश के तानाशाह हैं, कर्नाटका के सीएम सिद्धरामैया ने कहा। एच.डी. कुमारस्वामी ने हसन में एकता मंत्र का जाप किया। घर को व्यवस्थित कर रहे हैं, नई दिल्ली के लिए उड़ान भरने से पहले डीके ने सतीश से की मुलाकात। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडरे ने कहा कि इस साल सामान्य से कम बारिश के कारण बीदर जिले में फसल को काफी नुकसान हुआ है। इस पृष्ठभूमि में पहले 3 तालुकों के लिए सूखा घोषित किया गया था, लेकिन क्योंकि बाकी तालुकों में स्थिति समान है, इसीलिए जिले के 8 तालुकों के लिए भी सूखा घोषित किया गया है। वह बुधवार को जिला पंचायत बीदर कार्यालय कक्ष में आयोजित कर्नाटका विकास कार्यक्रम केडीपी की त्रैमासिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। क्योंकि सूखा घोषित तालुकों के किसानों को राहत पहुंचानी है, इसलिए सभी अधिकारियों को आने वाले दिनों में ठीक से काम करना चाहिए। जिले में पेयजल एवं मवेशियों के लिए चारे की कमी न हो, इसके लिए कार्यवाही की जाए। तालुका स्तर पर विधायक की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा और संबंधित तालुके में क्षति के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर अनुदान जारी किया जाएगा। इसी प्रकार उन्होंने संबंधित अधिकारियों को प्रगतिरत कार्यों के लिए निर्धारित समय पर अनुदान जारी करने के निर्देश दिए। जिले में काफी फसल क्षति होने के बावजूद बीमा कंपनी द्वारा किसानों को मुआवजा देने में विफलता को देखते हुए जिला प्रशासन को जिले के किसानों को फसल बीमा मुआवजा दिलाने के लिए और अधिक सक्रिय कदम उठाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए बीमा मुआवजे के लिए आयोजित क्रॉप कॉन्टीजेंसी प्रयोग उचित तरीके से किया जाता है। इस अवसर पर नगरपालिका प्रशासन एवं हज मंत्री रहीम खान, विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार अरली, डॉक्टर चंद्रशेखर पाटिल, बीदर नगर परिषद के अध्यक्ष मोहम्मद गौसुद्दीन, जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिल्पा एम, बीदर के उप वन संरक्षक वंथी एम.ए., जिला पुलिस अधीक्षक चन्नबसवन्ना एस.एल., अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिव कुमार शिलवन, जिला कन्नड़ साहित्य परिषद के अध्यक्ष सुरेश चंचट्टी सहित जिला एवं तालुका स्तर के अधिकारी उपस्थित रहे। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। भारतीय रेड क्रॉस संगठन की ओर से यहां विद्यानगर कॉलोनी के वीके इंटरनेशनल स्कूल एवं कॉलेज परिसर में पौधे लगाए गए। राज्य कमेटी सदस्य डॉक्टर वैजनाथ कमठाने ने वृक्षारोपण की शुरुआत की। पर्यावरण संरक्षण के तहत संस्था की ओर से जिले में पौधारोपण किया जा रहा है। जिला इकाई उपाध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कमठाने, सचिव वीरशेट्टी मैलूरकर, कोषाध्यक्ष सुमन सिंधे, सदस्य अनिल कुमार अनादुरे, कामशेट्टी चिक्काबासे, संगमेश नीलगे, धनराज पाटिल, नागेश बिरादर, मोहम्मद यूनुस आदि उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर तालुके के कुत्ताबाद में अरलू संगठन द्वारा शिक्षा के महत्व, लिंग भेदभाव और बाल विवाह के दुष्प्रभावों पर एक जागरूकता जत्था आयोजित किया गया। शिक्षा के महत्व, लिंग भेदभाव और बाल विवाह के दुष्प्रभावों पर अरलू संगठन की ओर से बीदर तालुके के कुत्ताबाद में एक जागरूकता जत्था आयोजित किया गया। संस्था प्रतिनिधियों व विद्यार्थियों ने गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय से नारेबाजी करते हुए मुख्य मार्गों पर जत्था निकाला। जत्थे की शुरुआत करने वाले हेडमास्टर संगा शेट्टी ने कहा कि बाल विवाह समाज के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उन्होंने बताया कि यह एक दंडनीय अपराध भी है। अरलू संस्था की सह निदेशक सुनीता ने कहा कि पुरुष की उम्र 21 वर्ष और महिला की आयु 18 वर्ष होने के बाद ही शादी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लड़कियों को बिना लिंग भेदभाव के लड़कों के बराबर शिक्षा दी जानी चाहिए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते समाचारों का सिलसिला, लेते छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली,
and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने आश्चर्य जताया कि क्या प्रधानमंत्री होने का मतलब तानाशाह बनना है। उनके पूर्ववर्ती बीएस येडियुरप्पा ने उन पर नरेंद्र मोदी सरकार के बारे में गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी करने का आरोप लगाया था। दिन की शुरुआत में बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए येडियुरप्पा ने प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ टिप्पणियों के लिए सिद्धरामैया और उनके डिप्टी डीके शिव कुमार पर निशाना साधा। सिद्धरामैया ने पलटवार करते हुए कहा, क्या प्रधानमंत्री होने का मतलब यह है कि वह देश के तानाशाह हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेरे खिलाफ बोलना चाहिए? मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान कर्नाटक के बारे में बात करने की क्या जरूरत है? मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है, वह कर्नाटक के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? जब उनसे पूछा गया कि क्या सिद्धरामैया को लगता है कि पीएम मोदी उनसे डरते हैं, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा, यह संभव है, मुझे भी ऐसा लगता है। जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि उन्होंने पार्टी विधायकों के बीच एकता का संदेश देने के लिए पार्टी सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा के गृह जिले हासन में पार्टी के सभी 19 विधायकों की एक विशेष बैठक आयोजित करने का फैसला किया है। हसनंबा मंदिर में दर्शन के बाद हासन में पत्रकारों से बात करते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि समय की मांग है कि इन अफवाहों पर विराम लगाया जाए कि जेडीएस के कुछ विधायकों ने कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया है। सभी 19 विधायक एकजुट हैं और 2 दिनों तक हासन में रहेंगे। बैठक में शामिल होने से पहले विधायक बुधवार को मंदिर भी जाएंगे। उन्होंने कहा कि देवी हसनंबा से सूखे से प्रभावित किसानों को बचाने और सत्ता में बैठे लोगों को सुशासन देने की शक्ति देने की प्रार्थना की है। यह स्वीकार करते हुए कि गौड़ा परिवार ईश्वरवादी है, उन्होंने कहा कि परिवार राजनीति में बड़ा हुआ है और उनके पिता देवेगौड़ा ईश्वर के आशीर्वाद से ही प्रधानमंत्री बने। उप मुख्यमंत्री और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पीसीसी के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने मंगलवार को बेंगलुरु में पीडब्ल्यूडी मंत्री सतीश जारकीहोली के आवास पर बंद कमरे में बैठक की। बैठक के तुरंत बाद शिव कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो गए, जहां उनके पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कांग्रेस आला कमान नेताओं से मुलाकात करने की संभावना है। राजनीतिक गलियारों में सतीश को शिव कुमार का कट्टर प्रतिद्वंदी और सीएम सिद्धरामैया का कट्टर समर्थक माना जाता है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी, गुलबर्गा.
Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि बेंगलुरु पुलिस ने फिलिस्तीन के समर्थन में यहां मौन विरोध प्रदर्शन करने के लिए लोगों के एक समूह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि जिस समूह ने रविवार को फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए तख्तियां और पोस्टर लिए और सेंट मार्क रोड पर मौन जुलूस निकाला, उसके पास इस तरह के किसी भी विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं थी। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार विरोध प्रदर्शन केवल शहर के फ्रीडम पार्क में किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि समूह के मौन मार्च ने पैदल यात्रियों की आवाजाही को भी बाधित किया। महिला एवं बाल विकास, विकलांग व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों के सशक्तिकरण मंत्री लक्ष्मी हेबालकर ने कहा कि कर्नाटक सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं से एक गृहलक्ष्मी योजना 95% गृहिणियों तक पहुंच चुकी है और तकनीकी समस्या जल्द ही हल की जाएगी। मंत्री को बेंगलुरु के BWSSB कार्यालय में बेंगलुरु वन सेंटर में गृहलक्ष्मी योजना के तहत बाल विकास अधिकारियों के प्रशिक्षण के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने CDPO को गृहलक्ष्मी योजना से संबंधित तकनीकी दिक्कतों को जल्द से जल्द हल करने का निर्देश दिया। तकनीकी त्रुटि, स्टाफ की समस्या के बारे में जांच की गई। बाद में एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए मंत्री ने कहा कि गृहलक्ष्मी परियोजना अब तक 95% सफल रही और समस्याओं को हल करने के लिए 3 जिलों के CDPO को प्रतिदिन प्रशिक्षित किया जा रहा है। गृहलक्ष्मी योजना के लिए अब तक 1,16,65,000 महिलाओं ने पंजीकरण कराया है। मंत्री ने बताया कि इसमें से 2,119 करोड़ रुपए अगस्त में गृहलक्ष्मी के खाते में जमा किए गए, जिसमें से 97% DBT के माध्यम से जमा किए गए। अगस्त माह में तकनीकी गड़बड़ी के कारण 5 लाख परिवारों को पैसा नहीं मिला। बीजापुर शहर में अंजुमन डिग्री कॉलेज ने सालार उर्दू दैनिक के वरिष्ठ पत्रकार रफी भंडारी को राज्योत्सव पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर उनके सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें उन्हें सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कॉलेज के प्रिंसिपल छतारकी जैनुल अबेद्दीन, बीजापुर नगर निगम के पहले मेयर सज्जाद पीरा मुशरिफ सहित अन्य उपस्थित रहे। बीजापुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। कर्नाटक पुलिस ने बुधवार को सनसनीखेज भाजपा विधायक टिकट घोटाले में हिंदू कार्यकर्ता चैत्रा कुंडपुरा, संत अभिनव हलासरी और अन्य सहित 9 आरोपियों के खिलाफ अदालत में 800 पेज का आरोप पत्र दाखिल किया। सूत्रों ने बताया कि सेंट्रल सिटी क्राइम ब्रांच CCB ने प्रथम अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट SCMM को आरोप पत्र सौंपा। पुलिस ने बताया कि मामले को लेकर 75 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने 4.11 करोड़ रुपए नकद बरामद किए थे और आरोपियों के खिलाफ प्रारंभिक परिस्थिति जन्य और डिजिटल साक्ष्य जुटाए थे। शिकायतकर्ता गोविंदा बाबू पुजारी, जो एक उद्योगपति हैं, उन्होंने पुलिस को 10 वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड सौंपे थे। पुलिस ने आरोपी व्यक्तियों से संबंधित डेटा पुनर्प्राप्त किया और जानकारी एकत्र की। सभी आरोपी फिलहाल बेंगलुरु के परपाना अग्रहकारा की सेंट्रल जेल में बंद हैं। घोटाले की संवेदनशीलता को देखते हुए अदालत ने अब तक आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जिले के 8 तालुकों को सूखा घोषित किया गया है, मंत्री ईश्वर खंडरे ने कहा। बीदर के VK भारतीय रेड क्रॉस की ओर से इंटरनेशनल स्कूल परिसर में पौधारोपण किया गया। क्या प्रधानमंत्री होने का मतलब यह है कि वह देश के तानाशाह हैं? कर्नाटक के CM सिद्धरामैया ने कहा। HD कुमारस्वामी ने हसन में एकता मंत्र का जाप किया। घर को व्यवस्थित कर रहे हैं। नई दिल्ली के लिए उड़ान भरने से पहले
डीकेएस ने सतीश से की मुलाकात। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।